पाकिस्तान में इस वक्त हैशटैग अनसब्सक्राइब डकी भाई और हैशटैग डकी भाई अपोलोजाइज ट्रेंड कर रहा है, जिसके नतीजे में मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के तकरीबन 15 लाख सब्सक्राइबर चंद ही रोज में कम हो गए हैं। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर मारूफ डकी भाई, जिन्हें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबन 85 लाख लोग रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, आखिर उन्हें अनसब्सक्राइब करने का ट्रेंड पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्यों चल पड़ा है? इसकी वजह डकी भाई और शाह मदरीस की वो दरीना दुश्मनी है जो 7 बरस बाद दोबारा जिंदा हो गई है। शाह मदरीस, जो कि पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन यूट्यूबर हैं, जिनके साथ डकी की 7 बरस कबल शदीद लड़ाई शुरू हुई थी। उस वक्त तो शाह मदरीस खामोश हो गए थे, लेकिन अब शाह मदरीस ने चंद रोज कबल प्रूफ के साथ डकी भाई के खिलाफ एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें उन्होंने डकी के तमाम कारनामों पर रोशनी डालते हुए लोगों को बताया है कि डकी ने कैसे उनकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की और डकी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको कैसे तंग करता है, कैसे अगवा करवाता है और उन पर कैसे तशद्दुद करवा कर उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर करता है। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। शाह मदरीस पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन यूट्यूबर हैं। वो पहले पाकिस्तानी व्लॉगर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले फैमिली व्लॉगिंग का आगाज किया था। आज से 7-8 बरस कबल जब डकी भाई को कोई नहीं जानता था, उस वक्त शाह मदरीस पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर था। सादुर मारूफ डकी भाई, जो आज से 7-8 बरस कबल एक आम सा यूट्यूबर था और मारूफ लोगों की मीम्स बनाकर व्यूज हासिल करने की कोशिश करता था। शाह मदरीस उस वक्त पाकिस्तान का टॉप का फैमिली व्लॉगर था, लिहाजा डकी ने व्यूज हासिल करने के लिए शाह मदरीस की रोस्टिंग करना शुरू कर दी। लेकिन शाह मदरीस की रोस्टिंग करते करते डकी इस कदर आगे बढ़ गया कि उसने शाह मदरीस की फैमिली को निशाने पर ले लिया और उनकी जिंदगी पर जाती हमले शुरू कर दिए। यहाँ तक कि डकी ने शाह मदरीस की मिसेस को भी निशाने पर लिया और फ्रॉगी, जो कि हिजाब लिया करती थी, उसके हिजाब का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो तो हिजाब पहनकर सड़कों पर घूमती फिरती है और डांस करती है। इस तरह उसने लोगों को शाह मदरीस और उसकी बीवी के खिलाफ इस कदर भड़काया, इस कदर उनकी ब्रेन वॉशिंग की कि वही शाह मदरीस, जो कि लोगों का पसंदीदा फैमिली व्लॉगर था, लोग उसके खिलाफ होना शुरू हो गए उसकी फैमिली व्लॉगिंग को लेकर। और फिर इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि जब शाह मदरीस के व्यूज़ कम होना शुरू हो गए और उसके सब्सक्राइबर कम होना शुरू हो गए, तो उसने डकी भाई के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। डकी भाई ने उसकी फैमिली के हवाले से जो गलत किस्म के कंटेंट इस्तेमाल किए, शाह मदरीस ने डकी भाई को स्ट्राइक भेजकर इसका पेज उड़वाने की कोशिश की या इसका चैनल बंद करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में डकी मजीद गुस्सीला हो गया और उसने शाह मदरीस के हवाले से पब्लिक को इतना उकसाया, इतना ब्रेन वॉश किया कि शाह मदरीस की बीवी जब पाकिस्तान में मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई, तो पाकिस्तानियों की एक खास तादाद जो कि इसके हेटर्स में शामिल थी, उन्होंने शाह मदरीस की बीवी पर हमला कर दिया और यहाँ तक कि ऑडियंस में से एक शख्स ने शाह मदरीस की बीवी को थप्पड़ मार दिया। ये सारा वाकया शाह मदरीस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन शाह मदरीस उस वक्त इसलिए खामोश हो गया क्योंकि उसके हेटर्स की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। अगर वो उस वक्त पाकिस्तानी ऑडियंस से कोई बात करता तो लोग उसकी बात पर कोई तवज्जो ना देते, क्योंकि डकी की मोहब्बत का जादू उस वक्त सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन आज 7-8 बरस बाद शाह मदरीस ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने प्रूफ के साथ डकी की तमाम ज्यादतियों का ना सिर्फ पर्दा चाक किया है, बल्कि डकी से ये कहा है कि वो शाह मदरीस और उनकी फैमिली से अपोलोजाइज करें। शाह मदरीस ने अपने वीडियो में डकी की वो तमाम नामुनासिब चैट दिखाई है जो कि डकी ने शाह मदरीस की बीवी के हवाले से इस्तेमाल की। इसके साथ साथ शाह मदरीस ने उन तमाम यूट्यूबर्स के भी इंटरव्यू किए हैं जिनके साथ डकी ने इंतहाई गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। इनमें से कुछ यूट्यूबर्स को एडिटिंग के लिए घर बुलाया तो फिर उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया, जबकि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने डकी के हवाले से कुछ मीम्स बनाई या डकी के हवाले से कोई रोस्टिंग की, तो डकी ने उन्हें अगवा तक करवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनकी फैमिली मेंबर्स को भी अगवा करवाने की कोशिश की। और कुछ यूट्यूबर को इसने इतना तंग किया कि वो तंग आकर पाकिस्तान छोड़कर ही यहाँ से चले गए।
शाहिद अदरीस ने अपनी वीडियो में प्रूफ के साथ ये दिखाया है कि डकी, जो कि आज से 7-8 बरस कबल शाहिद अदरीस की फैमिली व्लॉगिंग को निशाना बनाया करता था और उसकी बीवी और उसकी फैमिली के हवाले से गलत बातें किया करता था, आज वो तमाम वही उसी किस्म की फैमिली व्लॉगिंग डकी खुद कर रहा है। शाहिद अदरीस के फैमिली व्लॉग्स में अपनी बीवी लाने पर डकी जिस तरह की गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल किया करता था, शाहिद अदरीस का कहना है कि आज वही काम डकी खुद कर रहा है। डकी की बीवी ना सिर्फ उसकी बीवी से बढ़कर गैर मुनासिब लिबास पहनती है, हालांकि उसकी बीवी तो हिजाब करती है, लेकिन अरूब जतोई जब पाकिस्तान से बाहर जाती है तो वो मगरबी लिबास जेबतन करती है। इसके अलावा डकी अपने फैमिली व्लॉग्स में अपनी बीवी के साथ नाचते गाते और हल्ला गुल्ला करते भी दिखाई देता है। यही वो बातें थीं जिसके हवाले से डकी शाहिद अदरीस और उसकी बीवी पर तनकीद किया करता था। शाहिद अदरीस का कहना है कि फैमिली व्लॉगिंग को बुरा कहने वाले डकी ने अब खुद फैमिली व्लॉगिंग शुरू की है और अपने फैमिली व्लॉगिंग में वो वही कुछ दिखा रहा है जिसमें वो माजी में बहुत ज्यादा तनकीद किया करता था। लिहाजा शाहिद अदरीस ने डकी से कहा है कि वो अपनी वीडियोस में आकर लोगों से अपोलोजाइज करे कि उसने किस तरह लोगों का दिल दुखाया और लोगों के खिलाफ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। शाहिद अदरीस की ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों को डकी की जब असलियत मालूम हुई है तो लोग डकी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लोगों ने ना सिर्फ डकी को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, बल्कि डकी के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दिए। वो छोटे यूट्यूबर्स जिनके हवाले से डकी ने माजी में बहुत से गलत काम किए, उनको अगवा करवाया, तशद्दुद करवाया, वो भी अपनी वीडियोस डालकर डकी के कारनामे लोगों के सामने ला रहे हैं। डकी के ये कारनामे सामने आने के बाद, डकी की असलियत जानने के बाद लोगों ने डकी को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 2-3 रोज में ही डकी के तकरीबन 1.5 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए हैं। लोगों का कहना है कि डकी पाकिस्तान का वो यूट्यूबर है जिसे कम उम्र लोग बहुत ज्यादा तादाद में देख रहे हैं। यानी डकी की तकरीबन 80% जो फैन फॉलोइंग है या जो इसके सब्सक्राइबर है वो 5 से 15 साल तक के बच्चे हैं, जबकि डकी अपने वीडियोस में जो जबान इस्तेमाल करता है वो इंतहाई गैर शाइस्ता है और फिर ये जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो भी नई नस्ल को बिगाड़ने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें और वो इन जैसे फैमिली व्लॉगर्स का बाइकआउट करते हुए अपने बच्चों को इनसे दूर रखें। शाहिद अदरीस ने अपनी वीडियो में डकी की ज़हनी हालत पर भी सवाल उठाया है और डकी के हवाले से ये बात बहुत से लोग जानते हैं कि डकी बहुत जल्द अपना टेम्परामेंट खो देता है। इसका सबूत उस वक्त सामने आया जब एक मुकदमे के सिलसिले में डकी और उसकी बीवी अरूब जतोई को थाने बुलाया गया, तो इस मौके पर डकी ने पुलिस अमले की परवाह किए बगैर अपनी बीवी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त पुलिस अमले ने लोगों को बताया कि ये फैमिली व्लॉगर्स जो अपने फैमिली व्लॉग्स में एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते दिखाई देते हैं, हकीकी जिंदगी में इससे यकसर मुख्तलिफ है। इसके साथ साथ ये फैमिली व्लॉगर्स अपने व्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ पैसे की नुमाइश कर रहे हैं, जिससे नई नस्ल में बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, स्पेशली जो बच्चे हैं, उनको इन फैमिली व्लॉगर से किसी तरह दूर रखा जाए और इनसे निजात दिलाई जाए। यही वजह है कि अब डकी भाई के खिलाफ और इन जैसे दीगर फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ बाइकआउट का सिलसिला शुरू हो गया है और लोगों ने डकी भाई समेत दूसरे फैमिली व्लॉगर्स को भी अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। शाहिद अदरीस की डकी भाई के हवाले से अपोलोजाइज की जो वीडियो सामने आई है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या डकी को शाहिद अदरीस और उनकी फैमिली से अपोलोजाइज करना चाहिए और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को डकी जैसे फैमिली व्लॉगर से बचाना ज़रूरी है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही गुफ्तगू बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।